चलिए बॉस, स्वागत है आपका रामानुज की मैथ में। ये भी आपको एक ऐसा कंसेप्ट दे रहे हैं कि जिससे आप नेमसेट 2025 में सर्किल के इस तरह के क्वेश्चन को लगा सकें। तो मैंने कहा ना कि हर टॉपिक से क्या क्या सिंपल चीजें कर सकते हैं वो आपको देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, मेरा टॉपिक क्या है? पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। यानी कि एक पॉइंट दिया रहेगा, एक सर्कल की इक्वेशन दी रहेगी, उससे मैं ये पता करना पड़ेगा कि जो मेरी पॉइंट की पोजीशन है वो कहाँ पे है। कहने का मतलब ये है कि जो पॉइंट है वो सर्कल के अंदर है कि सर्कल पे है कि सर्कल से बाहर है। इससे मैं कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल चीज सिखाने की कोशिश करूंगा और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आगे पीछे करके बने ही हुए हैं, तो घूम फिर के आपको इसके क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। तो स्पेशली जो निमसेट होने वाला है 25 में, तो आपको इस तरह क्वेश्चन मिल सकते हैं, इसलिए मैं आपको इसको बताने की कोशिश कर रहा हूं। थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। मान लीजिए कोई पॉइंट है मेरा x1, y1, सही है भाई, और एक सर्किल का जनरल इक्वेशन है जिसको हम बोल दे रहे हैं s, x² y² 2gx 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो वो जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो एक पॉइंट दिया रहेगा, एक सर्किल क्वेश्चन दिया रहेगा, हमसे इस पॉइंट की पोजीशन जानना चाहेगा कि सर्कल के इनसाइड है, ऑन है या आउटसाइड है। तो ये कैसे पता करेंगे? तो करते क्या है ना, ये पॉइंट इस इक्वेशन में डालते हैं। अगर ये पॉइंट इस इक्वेशन में डालेंगे तो जो s है ना वो s1 बन जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है x1 y1 डाले तो जहां जहां x है वहां x1 डाल दीजिए, तो ये हो गया होगा x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर 2gx1 2fy1 प्लस c। इसको आप जब चूंकि ये नॉर्मल इक्वेशन तो s था तो मैंने इसका नाम दे दिया s1। ठीक, जो पॉइंट है आप सर्कल के इक्वेशन में डाल देंगे। अगर मेरा s1 ग्रेटर देन 0 है ना, यानी जो पॉइंट डाला और पॉइंट डालने के बाद वो ग्रेटर देन 0 आ गया, इसका साफ मतलब है जो पॉइंट होगा वो सर्कल के बाहर होगा, यानी आउटसाइड द सर्कल। ठीक है भाई, पॉइंट डालने पे अगर मेरा इक्वेशन ग्रेटर देन 0 आ गया तो पॉइंट मेरा सर्कल के बाहर होगा, इसलिए मैंने आउटसाइड लिख दिया। s1 इज इक्वल टू 0, पॉइंट डालने के बाद पूरा इक्वेशन ही 0 आ गया, तो यानी जो पॉइंट होगा वो ऑन होगा, यानी सर्कल के ऊपर ही होगा। यानी कि अगर कोई सर्कल ऐसा बना है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, और पॉइंट डाला तो पॉइंट कहीं ना कहीं सर्कल पे ही होगा, वो कहीं भी हो, लेकिन जो भी होगा वो सर्कल पे ही होगा। ग्रेटर देन 0 में आउटसाइड, इक्वल टू 0 पे ऑन। अगर मेरा फिर वो पॉइंट डाला s1 लेस देन 0 होगा, इसका मतलब जो मेरा पॉइंट होगा वो इनसाइड होगा। इनसाइड का मतलब ये हुआ जो पॉइंट होगा मेरा सर्कल के अंदर होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको थोड़ा सा इसको ग्राफ बना के दिखाता हूं। चलिए बस, अब थोड़ा सा इसको मैं ग्राफिकल समझाने की कोशिश करता हूं। तो मान लीजिए जो ये पॉइंट है, थोड़ा देर के लिए मेरा ये पॉइंट मान लीजिए आप ये ए है। ठीक है, अभी आपको न्यूमेरिकल टर्म में भी समझा देंगे कि क्या क्या चीजें हो रही हैं। अब मैं जो चीज आपको बताया उसको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू करने की कोशिश कर रहा हूं। यानी केस 1, जब भी कोई सर्कल दिया होगा, कोई भी सर्कल दिया होगा, तो उसको मगर उसको ग्राफ बनाएंगे तो मान लेते हैं कुछ ऐसा ग्राफ सर्कल बन गया होगा। अब मेरी बात समझिएगा। अब केस 1 लेते हैं, केस 1 मैंने ले लिया, जब हम कह रहे हैं पॉइंट डालने के बाद वो मेरा ग्रेटर देन 0 है। पॉइंट डालने के बाद मेरा सर्कल क्वेश्चन ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब हम लोग कह रहे हैं कि जो पॉइंट होगा वो आउटसाइड होगा। तो ये अगर ये कोई पॉइंट ए है तो कहीं ना कहीं ये बाहर होगा। अब बाहर कहाँ होगा वो तो बात होगी जब एग्जैक्ट ग्राफ बनाएंगे। तो मान लेते हैं कहीं बाहर होगा। अब मान लीजिए पॉइंट मेरा कहीं यहाँ पे ए है। ठीक, इस चीज से मैं आपको दो चीज सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। एक तो पॉइंट की पोजीशन, एक तो कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, उसकी भी कहानी यहीं से क्लियर हो जाएगी। तो
तो मैंने कहा कि पॉइंट सर्कल इक्वेशन में डाला जो कि मैंने ए माना था और मेरा सर्कल का इक्वेशन ग्रेटर देन 0 आ गया। मैंने सर्कल बनाया, इससे ये पता चल गया जो पॉइंट होगा वो बाहर होगा। तो जब बाहर होगा तो पहली चीज तो क्लियर होगी कि ऐसा करने से पॉइंट मेरा आउटसाइड होगा। अब इसी में तुमसे पूछ देगा भैया कितने टेंजेंट खींचे जाएंगे, तो आप खुद सोचिए अगर पॉइंट बाहर होगा तो आप इससे क्लियर सी बात है, ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन खुद मिलेगा, 2 टेंजेंट खींच लेंगे। पॉइंट डालने पे सर्किल का इक्वेशन ग्रेटर देन 0 आ गया, यानी ये क्लियर है कि पॉइंट आउटर पे होगा। और तुमसे पूछ दिया कि भैया नंबर ऑफ टेंजेंट कितना होगा, तो इस केस में मैंने आपको ग्राफिकल बता दिया, 2 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। यानी 2 चीज फिर से क्लियर कर लो, एक तो पॉइंट के बारे में पूछेगा, वो आप पता कर लोगे ग्रेटर देन 0 पे आउटसाइड, उसी में बोल देगा भैया हमको ये बताना है कितने टेंजेंट होंगे, तो वो भी आप इसी केस से जनरेट कर सकते हो, आउटर वाला इस तरह से। अब मान लीजिए केस 2 हुआ, इसी में समझाता चल रहा हूं और उसके बाद न्यूमेरिकल एग्जांपल भी ले लूंगा। केस 2, ये मेरा कोई पॉइंट है, सर्कल इक्वेशन में गया होगा और ऐसा करने पे मेरा S1 इज इक्वल टू 0 हो गया। S1 मतलब कि आपके अंदर पॉइंट जा रहा है, S मतलब कि अभी तक पॉइंट गया नहीं है। तो जब S1 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब आप कहते हो कि जो पॉइंट है ऑन द सर्कल, यानी सर्कल पे कहीं होगा। तो मैंने फिर एक डायग्राम बनाया, ये बना दिया, भाई कोई सर्कल होगा इक्वेशन, तो ऐसा कुछ डायग्राम बन गया होगा। अब जब तुमने पॉइंट डाला हो, कह रहे हो इक्वेशन 0 आ गया, इसका मतलब साफ है जो पॉइंट हो कहीं ना कहीं सर्कल पे होगा। एक आंसर तो क्लियर हो गया। अब वो कहीं भी हो, मान लेते हैं यहां हो, वहां हो, कहीं भी हो, हम मान लेते हैं मेरा यहां पे है, तो एक चीज तो क्लियर हो गई। अगर ऐसा आता तो हम बोलते हैं उस पॉइंट की पोजीशन कि भैया वो सर्कल पे है, एक आंसर है। दूसरा पूछ देगा भैया कितने टेंजेंट बनेंगे, तो तुम खुद सोचो, इसको इस पॉइंट से छूते हुए तुम सिर्फ एक ही लाइन और छुआ दो, इसको एक ही स्ट्रेट लाइन खींच सकते हो। यानी इस केस में तुम कह दोगे ओनली 1 टेंजेंट, यानी ओनली 1 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। मतलब उसी चीज से, पॉइंट की पोजीशन से ही हम ये पकड़ ले रहे हैं कि हम टेंजेंट बता सकते हैं कितना खींच जाएगा, जो कि कल आपके मॉक में था भी। केस 2 हो गया। अब केस 3 का एग्जांपल मैं यहां दे रहा हूं। भाई एक तीसरा केस भी कह रहे हैं आप कि जब मेरा पॉइंट डाला गया S1 लेस देन 0 हो गया। इससे आपकी ये कहानी तो क्लियर हो गई कि जो पॉइंट की पोजीशन है वो इनसाइड द सर्कल होगा। यानी कि अगर कोई सर्कल बना होगा अपने सेंटर रेडियस से, तो पॉइंट कहीं अंदर होगा। तो जब कहीं पॉइंट अंदर होगा तो आप खुद सोचिए, क्या इसमें कोई टेंजेंट खींच पाएंगे? कोई टेंजेंट खींच नहीं पाएंगे। ठीक, यानी इस केस में हम लोग बोल देंगे नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। यानी पॉइंट से, पॉइंट की पोजीशन से ही हम यही पता कर सकते हैं कि कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। वेट, और ये सिर्फ पॉइंट से सर्कल के नहीं है, पॉइंट से एलिप्स के लिए, पॉइंट से हाइपरबोला के लिए, पॉइंट से पैराबोला के लिए, ये सब पे एप्लीकेबल होगा। ठीक, अब 3 न्यूमेरिकल एग्जांपल एक कर लेते हैं, जिससे अभी कहानी और क्लियर हो जाएगी। अब 3 एग्जांपल मैं आपको न्यूमेरिकली करा देता हूं और हर केस को यहां समझाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन कैसा रहेगा? क्वेश्चन 2 तरह से रहेगा। क्या देगा? एक पॉइंट दिया है, सर्कल का इक्वेशन दिया है, तो भैया हमको पॉइंट की पोजीशन बताओ, नंबर 1। इसी में दूसरा क्वेश्चन, पॉइंट दिया है, सर्कल का इक्वेशन दिया है, तो कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं ये बता दो। क्लियर है भाई? तो मैंने कहा था आपको कि पॉइंट की पोजीशन से ही हम लोग चेक कर लेंगे दोनों चीज। पहले हमने क्या किया, पॉइंट्स में डाल दिया। तो पॉइंट्स में डाल दिया तो जब 1 और 2 आप डालोगे तो यहां होगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, सही। यहां 1 डाले प्लस 4, और ये ऑलरेडी 1 था। एक बात तो क्लियर है, जोड़ोगे तो 0 से बड़ा ही आएगा। मैंने लिख दिया ग्रेटर देन 0।
पहला क्वेश्चन इस पे क्या बना, पॉइंट की पोजीशन तो क्लियर है कि आउटसाइड होगा, और रही बात नंबर ऑफ टेंजेंट की, तो अगर इसके लिए मान लो जब इससे कोई सर्कल बना होगा तो कुछ ना कुछ बना होगा ऐसा, और पॉइंट करा कहां पे होगा, तो ग्रेटर देन 0 की वजह से हम लोग कर रहे हैं पॉइंट कहीं बाहर होगा। तो ये क्लियर हो गया कि पॉइंट आउटसाइड होगा, और ये क्लियर हो गया कि जो टेंजेंट खींचेगा ये आपका इसमें 2 टेंजेंट मेरे पास आएगा। बताने का मतलब साहब ये क्वेश्चन कैसे आएगा, मैं बता दिया क्वेश्चन ऐसे आएगा। पॉइंट सर्कल का इक्वेशन, पोजीशन क्लियर हो गई आउटसाइड, टेंजेंट भी क्लियर हो गया क्योंकि आउटसाइड था तो उससे 2 तो 2 लिख दिया। अब एक दूसरा केस भाई 1 2, फिर पॉइंट, फिर इक्वेशन हमने डाल दिया, 1 का स्क्वायर 1 किया आपने, 2 का स्क्वायर 4 कर दिया, यहां -5 पहले से था, ये आ गया मेरे पास 0। यानी पॉइंट डालने पे सर्कल इक्वेशन अगर मेरा 0 आता है तो इसका मतलब पॉइंट की पोजीशन जो होती है वो सर्कल पे ही होती है, यानी ये जो पॉइंट है कहीं ना कहीं सर्कल पे होगा, मान लेते हैं यहां होगा, यानी ऑन द कर्व। तो ये बात तो क्लियर होगी। अब इसी में पूछ दिया भैया हमको टेंजेंट चाहिए कितना है, तो आप भी जान रहे हो एक या पॉइंट है तो इसको टच करते हुए सिर्फ एक ही लाइन खींच सकते हैं, यानी इसके लिए आप कह दिए 1 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। दूसरा कैसे समझा दिया। तीसरे के पास आ जाओ भाई, 1 -1 डालते हैं, अगर आपने x में 1 डाला तो ये 1 हो गया, y में -1 डाला तो ये प्लस का 1 हो गया, x से 1 डाला -4 हो गया, y में डाला -1 तो -2 हो गया, और -10 ऑलरेडी था। सही गलत, ये पूरी वैल्यू सही रखिए, तो निगेटिव आपको देख के ही लग रहा है बहुत ज्यादा है, यानी इसको आप जोड़ो घटाएंगे जो भी करेंगे कंफर्म है कि लेस देन 0 होगा। यानी सर्कल के लिए इस पॉइंट के पोजीशन क्लियर हो गए कि इनसाइड होगा, यानी अगर इस सर्कल बना होगा तो कुछ ऐसा बना होगा, और जो पॉइंट होगा कहीं ना कहीं अंदर होगा, जब अंदर होगा तो इसका साफ मतलब है कि टेंजेंट तो नहीं ड्रॉ कर पाएंगे, इसके लिए हम लोग बोलेंगे नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉ। यानी मैंने आपको अच्छे समझा दिया पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल या पोजीशन। तो पोजीशन ही पता कर सकते हैं और कितने टेंजेंट खींच सकते हैं यही पता कर सकते हैं। ये आपको क्वेश्चन जनरली मिलेगा, आपको निंसेट नहीं मिलेगा, तो मैंने आपको बता दिया पॉइंट से सर्कल पे। अब कोशिश करेंगे कि लाइन से सर्कल पे क्या क्या कहानी हो सकती है, कितने टेंजेंट हम लोग खींच सकते हैं। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ मिलते हैं। जय श्री राम।